गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो आज सबसे पहले तो आप सभी को कैंची धाम के 61वें स्थापना दिवस की सपरिवार हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और ये वीडियो मैं आपको कुछ दिनों पूर्व का दिखा रहा हूँ, जब मैं किसी काम से इसी रूट से गुजर रहा था। तो ये आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की संख्या किस तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और आज है 15 जून, जो कि कैंची धाम में स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बाबा जी ने यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की थी, आप ये देख सकते हैं गाइज। तो इस बार गाइज लगभग 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की यहाँ पहुँचने की संभावनाएं जो है जताई जा रही है। स्थापना दिवस को सफल बनाने के लिए प्रशासन द्वारा पूरी व्यापक तैयारियां यहाँ पर की गई है। पूरी कैंची धाम को बिजली की मालाओं से सजाया गया है और मालपुए बनाने का काम बहुत ही जोरों से यहाँ पर चल रहा है। आज सुबह 5 बजे जो है सबसे पहले भोग लगेगा बाबा नीप करौली महाराज जी को, और उसके साथ साथ मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं को भी भोग लगाया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालुओं को मालपुए का प्रसाद बांटा जाता है यहाँ पर। और देश विदेश से यहाँ पर कई जो हैं भक्त यहाँ पर बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। आज ही के दिन मैं बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर बाबा जी ने यहाँ पर हनुमान की मूर्ति की स्थापना की थी। बाबा नीप करौली महाराज जी के बारे में मैं आपको कुछ संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगा गाइज। महान संत बाबा नीप करौली महाराज जो हैं हनुमान भक्त के साथ साथ प्रकृति के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने शिप्रा, गंगा, गोमती, नर्मदा समेत देश की कई नदियों के तट को तपस्थली के रूप में जो है बनाया था। बाबा जीवन के अंत तक नदी की तरह हमेशा एक जगह से दूसरी जगह गतिमान रहे हमेशा। और एक बार उन्होंने भक्तों से कहा भी था कि मैं हवा की तरह हूँ, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता है। और भवाली के पास कैंची क्षेत्र की स्वस्थ आबोहवा ने उन्हें विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित किया। और उनकी तपस्या के बाद यह जगह आध्यात्मिक ऊर्जा से इतनी ओतप्रोत हो चुकी है कि अब भी कैंची धाम पहुंचने वाले श्रद्धालु शांति और ऊर्जा महसूस करते हैं यहाँ आकर के, और अपना अनुभव भी शेयर करते हैं गाइस। कुछ भक्त कहते हैं कि कुछ देर शांत चित होकर यदि हम बाबा की मूर्ति के पास अगर बैठ कर ध्यान लगाते हैं तो तन मन में एक विशेष प्रकार की तरंगे जो है हमारी संचारित होती हैं। और यही वजह है कि मंदिर पहुंचते ही कई आस्थावानों का संकट चमत्कारिक रूप से ही दूर हो जाता है। वैसे देखा जाए तो गाइज बाबा की व्यापकता को देश दुनिया तक पहुंचाने में उनके भक्तों का बड़ा योगदान रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया का भी बड़ा योगदान है इसमें। नीप करौली बाबा की आध्यात्मिक शक्ति और चमत्कार को दुनिया भर में पहुंचाने में मैं सबसे पहले कहूँगा कि एप्पल के जो संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, इनका भी बड़ा विशेष योगदान रहा है। और कैंची धाम आने के बाद स्टीव जॉब्स को प्रेरणा मिली और उन्हें एप्पल कंपनी की नींव रखी, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप जानते हैं कि आज अग्रणी कंपनियों में से एक है। स्टीव जॉब्स की सलाह पर जुकरबर्ग कैंची धाम आए यहाँ पर। ये बात मैं आपको 1974 की बता रहा हूँ, जब 1974 में संन्यास लेने के इरादे से आए थे स्टीव, और यहाँ पर अपने दोस्त डैन कोटके के साथ यहाँ पर कैंची धाम पहुँचे थे। और उनके यहाँ पहुँचने के कुछ ही समय पहले बाबा नीप करौली का देहावसान हो चुका था। और फिर भी स्टीव और उनके मित्र ने कई दिनों यहाँ रहकर आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण की। और जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक जो है स्टीव बाबा की समाधि के आगे घंटों बैठकर ध्यान लगाते और अंग्रेजी में लिखित जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ करते थे। और यहाँ से प्रेरणा मिलने के बाद उन्होंने अमेरिका लौटकर एप्पल कंपनी की नींव रखी। ऐसा कहा जाता है कि कैंसर से मौत के समय भी उनके तकिए के नीचे से बाबा की तस्वीर मिली थी। और जब 27 सितंबर 2015 को सैन होसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एप्पल के सीईओ टिम कुक से मिले थे, तो कुक ने मोदी जी से कहा था कि हमारे फाउंडर स्टीव जॉब्स इंस्पिरेशन के लिए भारत आए गए थे।
भारत के साथ हमारा एक अनोखा रिश्ता है। और बताया जाता है गाइज 2008 में जब फेसबुक कंपनी घाटे में चल रही थी तो स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग को कैंची धाम जाने के लिए कहा था। उनके कहने पर मार्क भारत आए और यहाँ उन्होंने 2 दिन का समय बिताया। मार्क ने भी बाबा की समाधि के आगे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने फेसबुक को पूरी दुनिया में नई पहचान दी। ये एक बहुत बड़ी बात है गाइस। तो बाबा का चमत्कार की यदि मैं बात कहूँ तो देश विदेशों तक उनके भक्त अच्छी तरह से जानते हैं। गाइस मैं बाबा के विदेशी भक्तों की अभी बात कर रहा हूँ। और अगर बात करें तो गूगल के संस्थापक लैरी पेज और ई पेज के सह संस्थापक जेफरी स्कॉल भी इसमें शामिल हैं। वह भी इस तीर्थ स्थान को में आ चुके हैं। लैरी ब्रिलियंट एक डॉक्टर थे और बाद में गूगल में मुख्य तौर पर जुड़े और अब स्कॉल ग्लोबल थ्रेड्स के वरिष्ठ सलाहकार हैं। उनका कहना है कि कैंची धाम ऐसा तीर्थ स्थल है जहां दुनिया के हर व्यक्ति को जाना चाहिए। प्रार्थना और ईश्वर से प्रेम का यह अद्भुत स्थान है जहां व्यक्ति स्वयं को जानता है। वेल्स के उद्योगपति कैग मेदर बताते हैं कि यह जब उन्होंने पहली बार उस पवित्र आत्मा को देखा तो वह कंबल में लिपटे हुए सूर्य की भांति चमक रही थी। और गणित के प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट ने बताया था कि एक दिन बाबा जी ने उनसे कहा कि रात में तुम सितारों को देखते हुए अपनी माँ को याद कर रहे थे ना। तो वो बताते हैं कि मैं हैरान रह गया, लेकिन प्रोफेसर होने के कारण उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। एल्पर्ट को उनके अमेरिकी मित्र रामदास ने बाबा से मिलवाया था, जो बाबा के भक्त थे और बाद में सन्यासी हो गए। पहले एल्बर्ट बाबा से मिलना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उनसे मिलने के बाद इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अमेरिका में जाकर बाबा का आश्रम बनाया और प्रवचन करने लगे। और बताया जाता है कि नीम कुरौरी बाबा जी ने स्वयं ही जो है कैंची धाम का प्रतिष्ठा दिवस 15 जून को तय किया था। इसलिए हर वर्ष जो है यहाँ पर 15 जून को ही प्रतिष्ठा दिवस के रूप में कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नीम कुरौरी बाबा ने 10 सितंबर 1973 को महासमाधि ली थी और भौतिक शरीर को छोड़ा था और बाद में उनके अस्थि कलश को कैंची धाम में स्थापित किया गया था। और इस तरह बाबा के मंदिर का निर्माण 1974 से शुरू हुआ और 15 जून 1976 को महाराज जी की मूर्ति की स्थापना और अभिषेक का दिन था। उस समय सभी ने नीम कुरौरी बाबा की भौतिक उपस्थिति को महसूस किया वहाँ पर। फिर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशिष्ट विधि से बाबा की मूर्ति की स्थापना हुई और नीम कुरौरी बाबा कैंची धाम में गुरु मूर्ति रूप में विराजित हुए। और गाइस आप देख सकते हैं ये वीडियो हालांकि कुछ दिन पहले का बनाया हुआ है। और बाबा जी ने कहा था कि एक दिन यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। वास्तव में बाबा जी की बात आज सच हो रही है और आज 15 जून को है और आज ही के दिन लगभग 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का यहाँ पर पहुँचने का अनुमान लगाया जा रहा है और शासन प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियाँ की गई हैं यहाँ पर। और गाइज आप भीड़ को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि बाबा के प्रति उनके भक्तों का अटूट विश्वास है, आस्था है उनके प्रति। और बाबा जी ने एक दिन कहा था कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, तो उनकी बात वास्तव में आज ही सच हो रही है और आज है 15 जून। हालांकि वीडियो कुछ दिनों पहले का बनाया हुआ है। और एक बार पुनः आपको कैंची धाम के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सपरिवार। गाइस इस वीडियो में मैंने बाबा जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। और यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाबा नीम कुरौरी महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। जय बाबा नीम कुरौरी।